बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन, तमाम की खिदमत में अल सिराज फ़िशिंग स्पोर्ट्स चैनल की जानिब से इसके दोनों एडमन सैयद नदी अपना मोहिबुल हक़ और सैयद नजीबुल हक़ की जानिब से और मेरी तरफ़ से सैयद नवीदुल हक़ उर्फ़ मोनू भाई की जानिब से तमाम देखने वालों, सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। इससे पहले तकरीबन 10 एपिसोड हमने किए और उन 10 एपिसोड्स में से 2 एपिसोड ऐसे हैं कि जिस पे मैंने उस्ताद शाहजहान मोहतरम साहब को यहाँ बुला के उन्होंने बिठा के ये मामलात लोगों को समझाने की कोशिश की कि जब आपने पानी का तयन करना है तो कैसे करना है, और जिस पानी पर आप जा रहे हो वहाँ खेलने का अंदाज़ कैसा होगा, आपको किस तरह तमाम मामलात की आगाही होगी, उससे रिलेटेड तमाम इन्फो उन्होंने आपके साथ शेयर की। बाकी 8 एपिसोड में हमने तकरीबन 27 या 28 जड़ी बूटियों का जिक्र किया जिनका ताल्लुक़ सिर्फ हमारे इस खेल से है, और उस खेल से मुतल्लिक़ उसकी तमाम इन्फो हमने आपको दी। हम शुरू दिन से एक बात कहते चले आ रहे हैं, आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हिकमत में जितनी भी जड़ी बूटियों का जिक्र है उसका तयन उन्होंने वो मेडिसिन के हवाले से किया हुआ है। अब उनमें से ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिसका ताल्लुक़ इस खेल से बनता है, क्योंकि इंसान की हैबिट और उस स्पीसी यानी मछली की हैबिट जो आदात हैं वो आते मिलती जुलती हैं, लिहाजा पसंदीदा और नापसंदीदा वाला चक्कर तो है ही नहीं है। वो जो आप खाना पसंद करते हो वही वो खाना पसंद करती है, और उसको तयन करते हुए हमने उन जड़ी बूटियों से रिलेटेड तमाम मामलात का जिक्र आपसे किया। फिर एक एपिसोड में मैंने ख़ास तौर पर, क्योंकि दोस्तों के बहुत सारे सवालात आते हैं, मामलात आते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए उनको एक चीज़ बताई थी कि 6 जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनका चारों में होना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है ये भी आज उसका ज़िक्र कर दूँ। वो 6 की 6 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो दोनों काम करती हैं, और अगर उनको मिन्हा कर दिया जाए तो चारे की शायद वो अफादियत रहे ना। अब माज़रत के साथ अब सारी चीज़ का तयन करना कि उन 6 जड़ी बूटियों के साथ बाकी चीज़ों को आपने मैच कैसे करना है, यही इन्फो आपको दे रहा हूँ कि आपने कम से कम 3 से 4 बूटियों का उसमें अप्स एंड डाउन करना है, बाकियों को रिलेट करना है उससे। यानी मैंने पहले भी एक बात कही थी कि कम से ज़्यादा की तरफ और ज़्यादा से कम की तरफ आना है, यही इसकी साइंस है। और इसको समझाना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों के बहुत सारे मामलात आए, लेकिन उसका ज़िक्र करने से पहले एक बात और कर लूँ, मुझे याद आ गई वरना मैं भूल जाऊँगा, कि मेरे एक बहुत करीबी भाई अल्ताफ़ हैं, हमारे दादा उस्ताद के, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए दुआ ज़रूर कराई जाए। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री किया। मैं तो उनकी वैसे भी ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ, क्योंकि दादा उस्ताद हैं हमारे और वो इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। तो उसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ इसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह पाक, जो कुछ आयात बय्यनात हमने पढ़ी, रब करीम तेरी बारगाह अक़दस में तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मालिक, इसको पढ़ने में हमसे जो गलती, गुस्ताखी, कोताही, कमी बेशी रह गई हो, अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा,
اور اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص امداد شاہ صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا رب کریم اس کے صدقے ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، قبر کی مشکلیں آسان فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں، ایک جو خاص بیچ میں معاملات آ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ایک بات کی بڑی خوشی ہے۔ وہ خوشی یہ ہے کہ میں نے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں چینل کے اوپر جو ہے وہ اپنی وہ دیں۔ آپ جب ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں چینل کے اوپر، اس سے ہمارے بھی بہت سارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ چارے کے سلسلے میں کہیں پھنستے ہوں یا معاملات ہوتے ہوں تو میں نے اپنا پی ایم اس کے اوپر ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں مجھ سے ایک تعلق قائم کریں، وہاں مجھے بتائیں، میں دیکھوں گا معاملات کو، اور جو میری سمجھ بوجھ عقل شعور میں ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد کروں گا، کیونکہ میں عقل کل تو نہیں ہوں، لیکن جو میرا اپنا ایک تجربہ ہے، معاملات ہیں یا جو سلسلہ ہے، اس کے مطابق میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ضرور کر کے دوں گا آپ کو۔ بہت سارے دوستوں نے اس پر کام کیا، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے اپنے وہ بھیجے۔ ان میں اکثریت کے تو غلط تھے، لیکن کچھ کے بہت اچھے بنائے ہوئے چارے تھے، اور انہوں نے مقداروں کا تعین بالکل ایگزیکٹ اسی طرح کیا جس طرح بتایا جا رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے، دیکھ کے اور معاملات کر کے۔ خواہش تو آج بھی یہ تھی کہ ہم اگلی جڑی بوٹیوں کی طرف جاتے، لیکن کیونکہ بیچ میں یہ ایک تسلسل بھی ہے قائم، تو اس میں بھی، اور کچھ دوستوں کا ایسا ہے وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب اس کی وجہ سے انہیں پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پھر ایک معاملہ اور بھی آیا کہ کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ جناب آپ وہ 10-12 دفعہ کا چارہ اکٹھا بتا دیتے ہیں، تو آپ اگر کوشش کریں کہ 2 دفعہ کا چارہ ہمیں بتا دیں تاکہ خریدنے میں بھی آسانی ہو جائے اور معاملات میں بھی آسانی ہو جائے۔ بالکل ہمارے لوگوں نے جو ہمیں فیڈ بیک دیا، ان کی رائے، ان کے معاملات ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ انہی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے معاملات کو آگے لے کے۔ تو آج ہم نے پھر کوشش کی کہ آج ایک چارے کو پھر ڈسپلے کیا جائے، تاکہ اگر کوئی خامی یا کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آج والے پروگرام سے انشاءاللہ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ کم سے زیادہ کی طرف اور زیادہ سے کم کی طرف کیوں لایا جائے معاملات کو۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک چارے کا تعین کیا، اس چارے کو ہم نے بنایا ہے، اس کی ہم نے بہت سارے معاملات نکالے، وہ آپ تک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک چیز کا اور ذکر کرتا چلوں معذرت کے ساتھ، جو کچھ بھی ہم یہاں بتا رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم یہاں آپ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر جو ذکر خیر زیادہ ہے وہ حکیموں کا ہے۔ حکیموں نے اس کے معاملات نکالے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس میں سے 2 چیزوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ایک ایپیٹائٹر ہے، ایک اٹریکٹر ہے۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ اگر کروں، ایک وہ بوٹی ہے جو آپ کو خالصتاً متوجہ کرتی ہے، ایک وہ ہے جو آپ کی بھوک میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم نے اس میں سے ان چیزوں کو نکالا ہے جو ہمارے کھیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان میں ایپیٹائٹر کون سی ہیں اور اٹریکٹر کون سی ہیں، اس کی بنیاد پر ہم چارہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کیا معاملات ہیں، دینے والی تو رب کی ذات ہے، جو کچھ عطا کرنا ہے وہ میرے رب نے کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف ایک اپنی صحیح کرنی ہے کہ یہاں سے لے کے اور پانی تک کی ایک محنت کرنی ہے، اس محنت کا جو نتیجہ دینا ہے یا جو بھی معاملہ دینا ہے، میرے رب نے وہاں پانی کے اوپر ہماری نیتوں اور معاملات کو دیکھ کے دینا ہے۔ میرا گلا کچھ ذرا خراب ہے، میں معذرت چاہتا ہوں بار بار یہ بیچ میں انٹرپشن کی۔ اب اسی سلسلے میں ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو ترتیب دیا انہی 28-29 بوٹیوں میں سے جو آپ کو ہم نے بتائی۔ اچھا، پھر ایک چیز اور بتاتا جاؤں، کچھ دوستوں نے جو کیا یہ ہے کہ اگر ہم نے 28 بتائی ہیں کوئی چیزیں، تو انہوں نے 28 کا چارہ بنا دیا۔ وہ بھائی ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو میں نے پہلے شروع میں ایک لفظ کہے کہ 6 بوٹیاں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، تبھی چارہ کہلائے گا۔ ان میں سے 3-4 کی سلیکشن کریں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ میچنگ کریں اس کی،
कि इसमें खुशबू वाली कौन सी है। अब ये 2 4 6 बूटियाँ जो सी हैं तो वो हैं जो दोनों काम करती हैं। इसमें से 4 आपने ले ली जो दोनों फंक्शन कर रही हैं। अब आपको चाहिए कुछ बूटियाँ ऐसी जो खुशबू वाली हों और कुछ बूटियाँ ऐसी चाहिए जो दोनों या भूख लगाने वाली हो। आपने मैक्सिमम 11 बूटियों तक जाना है, इससे ज़्यादा मत जाएं। और आप फर्दर इसमें कमी कर लेंगे और आपको ये समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि बूटियों के फंक्शन से क्या होता है, तो आप फिर 7 8 6 9 के ऊपर रह जाएंगे और बेहतरीन चारा बनेगा। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। चलते हैं फिर उस तरफ जो हमने एक सिलसिला बनाया हुआ है। अब उस सिलसिले में आज का एक चारा जो तरतीब दिया है मैंने, उसकी आपको थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ और बाद में ये इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ इसके ऊपर बाकायदा आपको डिस्प्ले भी होगी। चारा नंबर 2 एक मैं दे चुका हूँ, इससे पहले एक चारा दे चुका हूँ जो शायद मेरा ख्याल है 11 बूटियों पर मुनहसर था। आज मैंने इसको 10 बूटियों पर इसको रोक दिया हुआ। नंबर 1 बालछड़ 25 ग्राम। अब ये मैं ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा हूँ और ये चारा जो आपका मुकम्मल होगा, जब मैं ये मुकम्मल कर लूँगा 10 चीज़ों को, तो आप इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। यानी 1 किलो खल के अंदर जितना आपने चारा बनाना है, इस चारे की पूरी क्वांटिटी को, इसकी पूरे मिकदार को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करोगे, 2 दफ़ा का आपका चारा बन जाएगा। आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और मुझे समझाने में भी आसानी हो जाएगी। नंबर 1 बालछड़ 25 ग्राम, छड़ेला 20 ग्राम, कपूर कचरी 15 ग्राम, नागर मोथा 15 ग्राम, खस 10 ग्राम, नगेसर 8 ग्राम, क्रिप्स 7 ग्राम, आहूबेर 6 ग्राम, बादियान खताई 5 ग्राम, फिर जैफल 4 ग्राम। अब इसमें एक चीज़ और बताता जाऊँ आपको। आपने कपूर कचरी, नागर मोथा और बादियान खताई, इन तीनों चीज़ों को भूनना है और भूनना भी इस तरह जैसा सूजी भूनती है। ना लगने देना है इसको, ये अपनी मुकम्मल खुशबू उठाएं, मामलात कर लें अपने, इसको आपने उतार लेना और फिर इसे इकट्ठा पिसवा लेना है और इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। आप जब आप ये सारा पिसवा लें तो इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। 1 किलो सरसों की खल में इसको आपने तैयार करना है इस चारे को, और इंशाअल्लाह आपको ये रिज़ल्ट पूरा देगा। अब इसमें हमने किया ये है कि हम ज़्यादा से कम की तरफ आए हैं। अब एक और चीज़ ज़हन में आपके बता दूं कि वो जो 6 जड़ी बूटियों का जिक्र करता हूँ उसमें से 3 यहाँ मौजूद हैं। बालछड़, छड़ेला, कपूर कचरी, नागर मोथा, 4 चीज़ें मौजूद हैं। ये 4 वो हैं जो दोनों काम करती हैं। ये खुशबू भी हैं और अपने मामलात भी करते हैं बाकी भी। अब इसके साथ मैंने जो मैचिंग बनाई है, ख़ास ठंडी होती है, मुतदिल होती है, गर्मी सर्दी इस्तेमाल करें कोई नुकसान नहीं। नगेसर खुशबू है इसका भी और ये ठंडी भी है और गर्मियों में बड़ी आला चीज़ है। मैंने बताया भी था कि इसके वो अपना पाउडर करके वो गर्मी दाने मारने के लिए और वो इसके लिए मामलात। क्रिप्स ये ज़ीरे नुमा होती है, खुशबू है इसमें भी, ये भी दोनों फंक्शन कर लेती है। आहूबेर, अब ये एक अट्रैक्टर हमने ऐसा रख दिया है जो दोनों काम कर रहा है। बादियान खताई, ये भी तो इसके कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक काम करती है ये। इसी तरह जैफल आप सर्दियों में यूज़ करो, गर्मियों में यूज़ करो, देखिए खानों में डलती है, इसका कोई वो नहीं। आपको सर्दियों में बल्कि ज़्यादा बेनिफिट देती है क्योंकि ये अमूमन बूटियाँ इसमें से गर्मी हैं, गर्म और खुश, गर्म और खुश, गर्म और खुश। कुछ बूटियाँ हैं जो ठंडी हैं जिसका जिक्र मैंने यहाँ किया है, जैसा नागेसर के फूल, शरबत तैयार होता है, मामलात होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये आप सब ख़ास गर्मियों के लिए। लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर दो तो कोई मजायके वाली बात नहीं, इसलिए कि इसकी कवरिंग मौजूद है ऊपर भी और नीचे भी। यानी नीचे भी 2 बूटियाँ ऐसी रख दी और 4 बूटियाँ ऊपर ऐसे रख दी
कि वो इसको कवर कर जाती है और मामलात को ले जाती है, यानी 12 महीने आप इस पर खेल सकते हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरा काम सिर्फ बताना है, मैं अपने तजर्बात की बुनियाद के ऊपर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी रिज़ल्ट इसका जो उनसा है वो तो मैंने तो लिया हुआ है, मैं जिन बच्चों को ये चीज़ें खिलवाता हूँ अपने, उसका रिज़ल्ट तो मेरे पास मौजूद है। आपके साथ अब क्या होगा, इसके साथ क्या मामलात होंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बाकायदा तमाम चीज़ों को पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, बैठने उठने के अंदाज़ को, पानी को पकड़ने के अंदाज़ को, फिर उसकी राह गुज़र को, फिर उसकी डुम को, गहराई को, इन चीज़ों को पकड़ लिया। ये फंक्शन करेगा अपना। देने वाली मेरी रब की ज़ात है। इंसान तो सिर्फ अपना जो सा वो मेहनत कर सकता है, और ये मेहनत घर से शुरू होकर पानी के किनारे तक तो आपकी है। उसके बाद जो रिस्क देना है वो मेरे रब ने देना है, ये उसके इख्तियार में है। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुरम रखे। मेरा तो काम है ये बताना, मैं उस काम से लगा हुआ हूँ। मुझे खुशी होती है जब मुझे फीडबैक भी आती है और मामलात भी बताए जाते हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, मैं भी सीख रहा हूँ उनसे। कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता थी, मैंने भी उनको पढ़ा है, मैंने दोबारा से उनको टटोला है, देखा है, फिर उसके बाद मुझे समझ में आनी शुरू हुई। फिर मुझसे कई सवाल ऐसे आए कि जनाब ये बूटी, ये बूटी, ये बूटी, ये बूटी, ये बूटी, इसके मुतालिक बताएं। उसमें मुझे इंडिया से भी सवाल आ रहे हैं, उसमें मुझे बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, उसमें मुझे वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी जगहों से आ रही हैं। एक चीज़ वजाहत के साथ यहाँ बयान करता चलूँ आज मैं, वो जड़ी बूटियाँ जिनके अंदर पॉइज़न मौजूद है, मैं कतन यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। यही बात मैंने बाहर के दोस्तों को भी कही है, यही बात मैं पाकिस्तान में रहने वाले दोस्तों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि हमने फिशरीज़ डिपार्टमेंट में और ख़ास तौर पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके सामने एक बात रखी है। आपको पता है कि मैं एक प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और उसके मामलात भी सारे करता हूँ वहाँ से बैठ के। हमने ये चैलेंज किया हुआ है कि हमारे यहाँ इस किस्म की कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं की जाती, और अगर की जाएगी उसकी ज़िम्मेदारी हमारे पर आ जाएगी कि हमने बताया या हमने उसके ऊपर डिस्कशन की है। मैं कतन किसी ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र यहाँ नहीं करूँगा। खालिस्तन वो चीज़ें जिससे खेल का मेयार बरकरार रहे, उसका हुस्न बरकरार रहे और मामलात चलें, सिर्फ वही जिक्र करूँगा। बाकी किताब के अंदर बेशुमार बूटियाँ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसी गलत चीज़ को रोकने के लिए ये मामलात कर रहा हूँ। मेरा रब जो सा मेरी सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं चाहता हूँ इसका हुस्न बरकरार रहे और मामलात इसके चलते रहें, और इस पर किसी किस्म की कोई कदगन ना आए, कहीं पर भी ये मुतासर ना हो जहाँ पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए और इसे रोका जाए, इस काम को, इस खेलने को, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के हवाले से लीजिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप टाइम देते हो, सुनते हो, फीडबैक देते हो, बताते हो मुझे, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होता है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता, उनकी भी सही हो जाती है और वो भी सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और फिर वो अपने ताई खुद से कोशिश भी कर रहे हैं। मैं एक बात की और वजाहत कर दूँ, मैंने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में ये बात कही थी कि भाईजान, उस्ताद के बगैर आप नामुकम्मल हो, ये फैक्ट है, और उस्ताद के बगैर आप सब, मैं क्या, आप सब नामुकम्मल हैं। उस्ताद एक वो इंस्टीट्यूशन है, ये वो एक यूनिवर्सिटी है जो आपको बहुत सारी चीज़ें समझा जाती है। हाँ, अदब के दायरे में रह के उससे वो इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके रिज़्क़, कारोबार में, इस खेल में, इस खेल के हुस्न में अल्लाह पाक आपको खूब तरक्कियाँ दें। आमीन सुम आमीन। अगले एपिसोड में मिलते हैं। मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चारा नंबर 2, 1 किलो सरसों की खल में 55 ग्राम चारा इस्तेमाल करना है। बालछड़ 25 ग्राम, छरेला 20 ग्राम, कपूर कचरी 15 ग्राम, नागर मोथा 15 ग्राम, खस 10 ग्राम, नागेसर 8 ग्राम, क्रिप्स 7 ग्राम, अहोबेर 6 ग्राम, बादियान खताई 5 ग्राम, जैफल 4 ग्राम।